और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सोच पैट्रियार्कल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो शायद इसलिए भी नहीं औरतों को पढ़ने दिया जाता है कि आगे ना चली नहीं, जाए। ये उल्टा है। अच्छा, उल्टा है। भारत केवल केवल मातृसत्तात्मक, इसको थोड़ा-सा पितृसत्तात्मक केवल सेमेटिक व्यू है, सेमेटिक कल्चर है। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये आप पढ़ लें, रिकॉर्ड पे है सब कुछ, कि पुरुष की बाईं पसली से जब स्त्री की उत्पत्ति होगी तो अपने आप पितृसत्तात्मक हो जाएगा, क्योंकि पिता ने उसको, पुरुष ने जन्म दिया है, तो उसका उसका उसकी हायरार्की आपको दिखेगी, और वो थ्रू आउट ट्रेडिशन में दिखती है। यदि ये नहीं होता तो वेस्टर्न में फेमिनिज्म का मूवमेंट क्यों होता? बिल्कुल। फेमिनिज्म के मूवमेंट होने का मतलब है कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया गया, अपने अधिकार के लिए उनको लड़ना पड़ा है। भारत में तो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी से मेन ले लीजिए, तो भारत के लोगों का तो उसकी तो सत्ता ही नहीं रही है। यहाँ भारत के लोग राजा ही नहीं थे उस समय, तो राजा नहीं थे, तो उसके बाद का जो डेवलपमेंट है उसमें तो आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी को? उसके बाद तो आपने अपने स्त्रियों की रक्षा करने का प्रयास किया है, क्योंकि विदेश के जो आक्रांता आए वो तो केवल धन के साथ पहला टारगेट स्त्री पे रखते थे। तो अभी बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि अस्मिता बचाना है आपको, पढ़ना लिखना तो छोड़िए, आप किसी तरह बच जाएं, ये इसका संघर्ष कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, मैं तो 5-10 साल पहले डॉक्यूमेंट्री देखा था एक, उसमें ये बात आई थी कि 12-14 साल की जो लड़कियां हैं बांग्लादेश में, वो स्कूल जाना बंद करा देते हैं, क्योंकि वो घर ही नहीं लौट पाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जब आक्रांता लोग आए तब क्या हमारे यहाँ स्त्रियों का हाल हुआ होगा। तो जब ये बाहरी आक्रमण प्रचंड रूप से होने लगे, तो हमारी स्त्रियां फिर बैकफुट पे आ गई। क्यों क्यों आ गई? क्योंकि फ्रंट पे तो वो तो फिर पुरुष को जाना था ना। हाँ भाई, लड़ाई आप पे इम्पोज कर दिया किसी ने, आप चुपचाप बैठे हुए, आप पे अचानक अटैक कर दिया, तो अटैक कर दिया, और आपको ये भी पता है कि जो धन के बाद दूसरा टारगेट स्त्री है, स्त्री है। इसीलिए आपको, पुरुष को तो फ्रंट पे जाना था, स्त्रियां तो नहीं जाएंगी उस समय, क्योंकि उस रूप में ट्रेंड जो है वही जाती हैं, वैसे तो नहीं जा सकते आप। तो जब ऐसा था तो फिर स्त्रियां जो थे, ये घर में उसकी सुरक्षा की दृष्टि से घर में रखना जरूरी था। और धीरे 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 जब कई 100 वर्षों तक आपका ये चलता रहा, तो ये कुरीति बन गई। आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। तो कुरीति बन गई, उस कुरीति से हम जूझ रहे हैं। और आप जो प्रश्न पूछ रही हैं कि हम वेद नहीं पढ़ सकते, तो हम ये नहीं कर सकते, तो ये शुरू तो हुआ उससे, जो बाह्य आक्रमण के कारण हमें विवशता से ये करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये कुरीति बन गई। कुरीति बन गई तो कई तथाकथित आ गए सुधारवादी कि हम कुरीति को ठीक कर रहे हैं, और जिसने कुरीति डेवलप किया वही ठीक करना शुरू किया। आप समझ रहे हैं ना। जो उस समय में क्या होता था, अंग्रेज के समय में जमींदार के थ्रू ये सब चीजें होती थी। और मेरे तो पिताजी बताते थे मेरे गांव की बात, कि जो जो जमींदार लोग जो थे वो अंग्रेज के एजेंट होते थे, तो वो उनसे वो सारा काम करवाते थे, जो इनडायरेक्टली वो लड़कियों को तब भी परेशान करते थे, तब भी ये उनके धन संपत्ति को लूटते थे। तो ये तो फैक्ट है, इस पे कोई क्यों क्यों नहीं सोच रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। तो इसलिए आप देखें कि आदि शंकराचार्य जी का जो आचार्य मंडन से जो डिबेट हुआ है, आप समझ लीजिए कि 2 स्टॉलवर्ट पूरे देश के, और दोनों के बीच की जज भारती है। आप भारती। समझ लीजिए कि भारती का क्या स्ट्रक्चर था, कि इन दोनों से बात करने के लिए लोग घबराते थे, और इन दोनों के जय पराजय का निर्णय करने के लिए वो बैठी थी। आप उनके स्कॉलरशिप का अनुमान कीजिए कि क्या रहा होगा, और क्या मोरालिटी रही होगी, कि आदि शंकराचार्य जी जो मंडन मिश्र के साथ डिबेट कर रहे हैं, उनकी पत्नी भारती है, और एक अपोनेंट की पत्नी। और ये शर्त ये थी कि यदि शंकराचार्य जी पराजित हो गए तो वो सन्यास छोड़ के गृहस्थ बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं। और मंडन मिश्र पराजित हो गए तो वो गृहस्थी छोड़ के सन्यास बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा क्रूशियल मोमेंट, और उसकी निर्णायिका अपोनेंट की पत्नी है।
और उस पत्नी का देखिए और उनका स्टेचर देखिए कि अपने पति को पराजित घोषित कर। आप समझ लीजिए कि आप किस लेवल की बात करें, जो 1920 में जहाँ पहला ग्रेजुएट हुआ और यहाँ भारती जैसी जो थी वो तो बहुत बाद की बात है। आप पूरे देश में देखें ना, बीच बीच में भी कैसी पर्सनैलिटी स्त्रियों की हुई है। लल्लेश्वरी कश्मीर में है, अक्मा देवी आंध्रा में है, कैसी कैसी पर्सनैलिटी है। उनको किसी ने पूछा कि वो कपड़ा भी नहीं पहनती थी, उनको पूछा कि जो क्यों नहीं पहनते, तो बोले जो कोई पुरुष दिखे तब तो मुझे पता चले कि जो कपड़ा भी पहनना जरूरी है। ये पर्सनैलिटी सब रिकॉर्ड पे है। ये आप बताइए, ये तो मैं 500-600 वर्षों की पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ और पहले की बात है। उनको पूछा कि आप कपड़ा क्यों नहीं पहनती, तो बोले कि किसके लिए पहने। कपड़ा ना पहनने और घूंघट रखने तक का जो सफर है वो। मैं पहले एक लाइन ये बता देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो किसके लिए पहने, तो बोले पुरुष है, पुरुष के सामने आप ऐसी घूमती और यंग एज में। तो बोले कौन पुरुष, मुझे तो कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी जहां हुई है, आप वहां इसमें लगे हुए हैं कि हम वेद न पढ़ें तो हम ये न करें तो हम वो न करें। आपको मैं इसीलिए देना चाहता, और ये सारा जो हम ऐसी पर्सनैलिटी से जो हम घूंघट तक का सफ़र किए हैं, उसमें भी मैं तो संस्कृत का स्टूडेंट हूँ और संस्कृत में रिसर्च थ्रू आउट करता रहा, और मैंने रिसर्च भी इस पे अभी चल भी रहा है। आपको 10वीं शताब्दी से पहले आप कोई टेक्स्ट का उदाहरण तो दिखाइए जहाँ वो घूंघट में हो। भारत में कभी घूंघट की प्रथा ही नहीं रही है। भारत में तो लड़के और लड़कियां ऐसे एक साथ सब काम करते थे साथ में। ये तो वो भी बाह्य आक्रमण का परिणाम है कि जब वो स्त्रियां टारगेट बनने लगी तो फिर लोगों कहा कि मुंह ढक के रहो, क्योंकि जब आपके पास सामर्थ्य कम हो जाता है। अभी आप बांग्लादेश में क्या करेंगे, अभी बांग्लादेश में ढूंढ ढूंढ के लड़की को परेशान किया जा रहा है, जो हिंदू लड़कियां। तो आप क्या कहेंगे कि मत जाओ बाहर, मत जाओ। अब बाहर इधर उधर जाती हो तो मुंह ढक लो। तो ये तो वो परिस्थिति थी ना, जब बांग्लादेश में ये हाल है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है। आप समझ लीजिए कि 600 700 800 साल जहां आप इस परिस्थिति में रहे, वहां लड़कियां मुंह नहीं ढकेंगी तो उनको जीना है कि नहीं जीना। तो इस परिस्थिति को समझिए, भारत के अपने ट्रेडिशन में कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं। यहाँ तो स्वयंवर होता था, 50 राजकुमार खड़े थे, 50 लड़के खड़े, उनमें से एक को चुनती थी, बाकी को रिजेक्ट कर देती थी। सर आज तो ऑनर किलिंग हो जाती है अपनी पसंद से। ऑनर किलिंग है, ये हमारी अज्ञानता है ना। अज्ञानता है। हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं ना। दुनिया में कहीं ऐसे स्वयंवर की प्रथा है कि लाइन में 50 लड़के को खड़ा कर दो और लड़की चुनेगी कि एक कौन है, और नहीं चुनने का मन होगा तो 50 को रिजेक्ट कर दे, है कि नहीं। कंडीशन रख दिया कि जो ये धनुष तोड़ो तब होगा, कंडीशन रख दिया कि ये तोड़। आप देखिए ना, इंपॉर्टेंस देखिए ना आप। तो आप सिर्फ 500-700-800 वर्षों से आंकिए मत, जिस समय हमारे हाथ में शासन ही नहीं था। अब हमारे हाथ में 1947 के बाद आया है शासन, तो भले ही हमारे जो बहुत पॉलिसी मेकर जो थे वो वेस्टर्न से बहुत इन्फ्लुएंस थे, फिर भी भारत के जीन में ये तो रहा ना कि पहले दिन सबका समान अधिकार हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि सब समान है, सबका समान अधिकार है, सब जो बनना चाहता है वो बने और सबके लिए समान सुविधा रहे। 1947 में हमने पोजीशन लिया ना, ये तो नहीं किया ना कि 10 साल तक इसको नहीं देना है, उसको नहीं देना है। और आज आप सिर्फ 50 60 70 वर्ष देख लीजिए, आज वो सारी अपॉर्चुनिटी फिर खुल गई है कि लड़कियां जो हैं किसी फील्ड में किसी में जाएं, और इसके लिए किसी को कोई जूझना नहीं पड़ रहा है कि जो ठीक है, कुरीतियों का कुछ समय गांव लेवल पे रहा तो वो ठीक है कुरीतियां, लेकिन धीरे धीरे अब ये एकदम वो मेल्ट कर रहा है सब कुछ। आज की डेट में कौन पोजीशन है जो हमारा स्त्रियां होल्ड नहीं कर सकती जी। राष्ट्रपति आप देख लीजिए, अब अमेरिका से तुलना कर लीजिए। कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि जिस ग्रंथ में
ये माना गया है कि पुरुष की बाईं पसली से स्त्री की रचना हुई है। उसी ग्रंथ को बेस बना के अमेरिका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करते हैं। हमारे किसी ऐसे ग्रंथ को कभी नहीं बेस बनाया जाएगा जिस पे शपथ लेके हम किसी पद को होल्ड करें और उस ग्रंथ में लिखा हो कि स्त्री जो है वो दोयम दर्जे की। तो ये भारत का जेनेटिक डेवलपमेंट है, ये जीन में है हमारा, कि हमारे हाथ में जब शासन आया तो हमने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया कि सब समान है। अब जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियों को जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, वो लग रहा है, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है 25-50 वर्ष के बाद वही वैदिक एज आ जाएगा जिस एज में सब एक जैसे रहते थे, सब ज्ञान प्राप्त करते थे। और हमारे यहाँ तो ऋषिका के बारे में कि कई ऋषिका संग्राम लड़ी हैं, युद्ध लड़ी हैं, फिर वो घायल हो गई, फिर ठीक करा के फिर लड़ी हैं। समझ रहे हैं ना? आज हमारी लड़कियां देख लीजिए, आज अब देख लीजिए, मैं ही कई बार फ्लाइट में ट्रेवल करता हूं तो बोइंग इतना है, चाहे 300-300 400 लोग हर कर, उसकी कैप्टन तो लड़की होती है जी। तो आप देखिए ना। और यहाँ के किसी पुरुष के मन में तो ये नहीं आएगा कि अरे क्यों होती, नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन में हमारा है कि जो हमारे यहाँ जो भी है सब में वो पोटेंशियल है कि वही काम कर सकता है। क्यों नहीं अमेरिका में राष्ट्रपति बना पा रहे हैं स्त्री को? दूसरे को मानवाधिकार सिखाने वाले या तो उनके एजुकेशन सिस्टम में कोई खामी है जी। या उनके मानसिक रूप से तैयार नहीं है, दो ही तो बात हो सकती है ना। हमारा तो बहुत सामान्य एजुकेशन है तो भी हमारे यहाँ देख लीजिए, जो आज भी राष्ट्रपति हमारी हैं, पहले भी राष्ट्रपति रही हैं, आगे भी कितनी बनेंगी। तो इसकी तुलना करके देखें, तब देखें कि किसका मॉडर्न थॉट है और किसका थॉट वो उसी दकियानुसी में बैठा है कि देश को लीड ही नहीं कर सकती। ये मैं कहना चाहता हूँ। And with that, we wrap another chapter with the stories, and over yet more awaits you in the next video. See you there.